Hello guys, welcome to iExamB. So this video is all about the phase 2 analysis. तो इसमें हम क्या करेंगे, RBI ग्रेड बी 23 एग्जाम जो आपका फेज 2 एग्जाम था, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एंड उसमें हमारा कवरेज क्या क्या है और कहाँ कहाँ से हमने कैसे कवरेज किया है विद प्रूफ। आई विल शो यू एवरीथिंग, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस और किस किस में हमारा कवरेज था और किस किस में कवरेज नहीं था। तो पहले ही मैं बता देता हूँ, सम क्वेश्चंस मे वेरी फ्रॉम द रियल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता होगा ऑल दिस क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड। ओके, मेमोरी बेस्ड मतलब आपको पता है कि IBPS डज नॉट रिलीज एनी क्वेश्चंस। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है वो जो स्टूडेंट्स की रिकलेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। तो द क्वेश्चन विल बी वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज आस्क्ड इन द रियल एग्जामिनेशन, बट वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। एंड आई विल शो यू कि हमारे सोर्सेस क्या थे, हमने कहाँ कहाँ कैसे कवर किया है। समवेयर फ्रॉम आवर कोर्सेज जो स्टडी नोट्स होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे थे कि लाइव क्लासेस में डिस्कस हुए थे, कुछ कुछ ऐसे थे कि हमारे जो करंट अफेयर्स मैगजीन है बीपीडिया उसमें कवर्ड थे, नहीं तो PIB में कवर्ड थे। आई विल शो यू एवरीथिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही आपके RBI एग्जाम के लिए बहुत सारे हेल्पफुल एंड यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव से शुरू करते हैं एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली अबाउट ESI। तो आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव हाफ मार्क्स तो आपका डिस्क्रिप्टिव ही रह जाता है, राइट। तो इसमें आप देखो 15 मार्क्स रहते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो इसमें आप देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस एक्सप्लेन द फॉलोइंग। माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, लैंडमार्क ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन सेपरेटली इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, डोंट वरी। पहले हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। Then the next question, how can the design and implementation of an improved migration policy, ठीक है, यहाँ पे the keyword is improved migration policy, contribute to the prosperity and well-being of both host countries and migrant population, taking into consideration economic, social and cultural factors. Okay, this is about your migration policy. This is very well in your ESI syllabus. ठीक है, migration is a part of your ESI syllabus. तो पहले ही those were watching this particular video and those who are going to write their exam in 24 for the first time, पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, नथिंग इज बिगर देन द सिलेबस। ठीक है, चाहे आप कितना भी कोर्सेज वगैरह ले लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी आप ज्ञानबाजी ले लो, यूट्यूब वीडियो से, ब्लॉग से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द वन डॉक्यूमेंट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज सिलेबस। अगर आप सिलेबस पे बेस करके अपना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, देन यू आर गोइंग ऑन द राइट, नॉट ऑन द राइट डायरेक्शन, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। इफ यू आर मेकिंग द सिलेबस जो PDF आपको RBI देता है योर बेस of your exam, then you are on the right track. Okay, the next question, what are the key components and goals of UNDP's new strategy on gender equality? तो यहाँ पे gender equality के ऊपर क्वेश्चन है, but it is about the UNDP's new strategy and how does it aim to address overcome existing challenges to promote more inclusive and equitable societies. And again I am repeating, ये भी आपका जो gender equality है ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। issues related to gender ये आपकी ये सही सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। ओके, देन 10 मार्क्स में क्या थे, challenges faced by startups in tier 2 and tier 3 cities, explain monetary policy measures, and question asked about to explain 8 tools or measures, and then short notes on 3 schemes on employment and poverty alleviation. ये था सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के। once the descriptives are done, we'll discuss the objective questions as well. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पहला क्वेश्चन क्या था, रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस के बेस करके यू हैव टू राइट माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड 3 लैंडमार्क ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय RBI, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव कवर्ड दिस रिपोर्ट इन आवर कोर्स में इसका समरी दिया गया था एज वेल एज इसका MCQs भी दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों आपको मिल गए थे एंड ऑल्सो इसके ऊपर 2 क्लासेस वर ऑल्सो हेड। One class was taken by
माई सेल्फ एंड अनदर क्लास वाज टेकन बाय सुशील सर। तो सुशील सर इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पे आपको अपडेट्स भी दिया करते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको पता होगा, तो टेलीग्राम में भी डिस्कस हुआ था, राइट। तो इसके ऊपर बहुत सारा कवरेज हमने कर रखा है। तो ये जो आपको थीम पूछ रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द मेन थीम ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। जो रिपोर्ट का जो मेन थीम था, इसमें ये बेसिक डिस्कशन भी हुआ था, राइट। अगर किसी बंदे ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से मतलब इफ दैट पर्सन हैज रिवाइज्ड 2 or 3 times this particular report, that person will not have any difficulty in writing this answer, okay। तो ये था पहला क्वेश्चन। देन ये आ गया आपको माइग्रेशन के ऊपर। माइग्रेशन के ऊपर पूछा गया क्या गया था कि माइग्रेशन पॉलिसी को कोट करके आप बताओ कि कैसे हम बोथ होस्ट कंट्रीज एंड माइग्रेशन पॉपुलेशन, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उनका इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल वेलबींग को देख सकें, तो प्रोस्पेरिटी कैसे हम इंश्योर कर सकें। तो माइग्रेशन पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ योर ईएसआई सिलेबस। तो यहाँ पे आप देखो, जो हम क्या करते हैं, आपको जो ईएसआई सिलेबस है, ओके, ईएसआई सिलेबस में आपको बोथ 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड। एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है आपका डायनामिक, ठीक है। डायनामिक में वी आर प्रोवाइडिंग इनफ कंटेंट, जो कि आपको करंट अफेयर्स मैगजीन, पीआईबी, तो गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें भी आप देखोगे कि फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो करंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एंड इकोनॉमिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस का अलग पीडीएफ्स एंड वीडियोस आपको मिलते हैं। सो ऑल दीज आर मोर देन एनफ फॉर करंट अफेयर्स और डायनामिक पार्ट। एज फार एज द स्टैटिक पार्ट इज कंसर्न, ये यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिक पार्ट को मिस कर लेते हैं। बट वी ऑलवेज एडवाइज एंड वी ऑलवेज फोर्स आवर स्टूडेंट्स की भाई, आप जैसे कि अभी का टाइम है 24 अटेम्प्ट्स के लिए, when you have 4 to 5 months या 6 months till your exam, please complete the static part first, क्योंकि without static you will not be able to write any descriptive questions, ठीक है। तो यहाँ पे देखो descriptive questions जितने भी हैं, each and every question is based on the static syllabus, ठीक है। तो यहाँ पे effect of migration, ये this is a study note, this is a screenshot of the study note we have provided on migration, and this is not just limited टू माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम मेंशन किए हैं, बहुत सारे करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आल्सो वी हैव मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसस 2011 के फिगर्स भी हमने मेंशन किए हैं, ताकि व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव आंसर यू हैव मच मोर डायनामिक कंटेंट एट योर हैंड टू राइट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड दिस। और नीड नॉट टू से कि आपको इस पे बहुत सारे लाइव क्लास भी होते हैं, राइट। माइग्रेशन के ऊपर वी डू कंडक्ट लॉट ऑफ लाइव क्लासेस एज वेल। देन आपको आ गया क्वेश्चन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स एंड आस्क्ड टू 8 टूल्स एंड मेजर्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ वी हैव कवर्ड। तो इसका जो डायनेमिक पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जितने मीटिंग्स होते हैं, we do provide videos as well as notes on those meetings, as well as MPC monetary policy हो गया, monetary policy committees हो गए, उसके ऊपर भी आप देख सकोगे कि we have provided enough content, चाहे study notes हो गया, चाहे videos हो गया, ठीक है। then next question था क्या, you were to write 3 schemes on employment as well as poverty alleviation। तो इसके ऊपर आपको schemes mention करने थे, ये आपकी choice के schemes mention करने थे। question asked to write about the schemes of your own choice। तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बता देता हूँ हाउ वी कवर द गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट्स इन आवर कोर्सेज। तो इसमें क्या होता है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट्स वी डू प्रोवाइड। वन इज जिसमें आपका स्टैटिक मतलब यहाँ पे मेन स्कीम डॉक्यूमेंट हो गया, एंड दूसरा है डायनामिक, मतलब ऑल दोज गवर्नमेंट स्कीम दोज आर इन न्यूज। तो ये जो 3 स्कीम्स हैं ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल दिस गवर्नमेंट स्कीम्स इन बोथ द पार्ट्स, बोथ द डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लो, उसमें आपको इनफ मटेरियल मिल जाएंगे टू राइट 3 स्कीम्स ईच फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। अभी हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें से जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो उसमें से हमें अभी तक 26 क्वेश्चंस ही मिले हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चंस का ही हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल पाया। बहुत जगह से और बाकी क्वेश्चंस भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट दोज क्वेश्चंस आर नॉट कंफर्म्ड। स्टूडेंट ऐसे एग्जैक्ट रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा कि 26 के साथ ही जाते हैं, क्योंकि दोज वर द कंफर्म्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स
वो जो एग्जाम देने गए थे दे हैव कंफर्म्ड कि हाँ ये क्वेश्चन थे। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकते हैं एज इट इज रिकलेक्शन, बाकी आप उसी ट्रेंड पे आप क्वेश्चन मान सकते हो। तो यहाँ क्या था क्वेश्चन, आपको पता होगा कि जो 2 मार्कर्स होते हैं, दोस 2 मार्कर्स आर बेस्ड ऑन अ पैसेज। एक पैसेज दिया जाता है, बेस्ड ऑन दैट पैसेज यू नीड टू आंसर 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे देयर वाज अ पैराग्राफ ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो ये पैराग्राफ था। तो आप क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर चीज को, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसका जो लिंक है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आराम से भी देख सकते हो। नाउ आपको ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर एक पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। नाउ विल सी क्वेश्चंस क्या क्या थे। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम रिपोर्ट ऑफ द पैसेज अबव। उसमें पूछा गया है कि इसमें सेंट्रल थीम क्या है। तो अगेन यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट विल डिस्कस द 4 क्वेश्चंस, देन आई विल शो यू हाउ वी हैव कवर्ड दिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ही पूछ रखा था। दैट रिपोर्ट नेम वाज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, उसके ऊपर सब कुछ डिटेल्स में दे रखा था, बस यू हैड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिपोर्ट किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। द सिंपल, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द प्रेडिक्शन ऑफ द सेम रिपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एडवांस इकोनॉमीज विल फॉल फ्रॉम 2.7% टू व्हाट परसेंटेज। इसका आंसर भी 1.3% था। तो अगेन वही रिपोर्ट में इसका जो सेंट्रल थीम ही है वही था कि एडवांस इकोनॉमीज का जो ग्रोथ रेट है वो फॉल कर रहा है। तो अगेन इट वाज एन इजी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मिशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो व्हाई आईएमएफ, क्योंकि जो रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, दैट वाज रिलीज्ड बाय आईएमएफ, ठीक है। तो इसमें आईएमएफ के बारे में पूछा गया कि द मिशन ऑफ आईएमएफ। अगेन आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, दिस 3 आर क्लियरली मेंशन्ड इन योर सिलेबस। तो इसके ऊपर आपको स्टैटिक तो करना ही था। तो इफ समवन हैज डन स्टैटिक वेल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, ऑल दोस 5 इंस्टीट्यूशंस अगर बहुत अच्छे से किए हो तो यू विल नॉट बी startled looking at these questions, okay. Then central theme report database publication are updated and published twice a year, usually in which month. तो अगेन अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में पूछा गया है, जिसका आंसर है अप्रैल एंड अक्टूबर। तो ये पूछा गया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है उसमें आप अपडेट्स किए जाते हैं, राइट। अपडेट्स कौन कौन से महीने में किए जाते हैं। द आंसर इज अप्रैल एंड अक्टूबर। नाउ विल सी कि हाउ वी हैव कवर्ड दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। आईएमएफ का जो प्रेडिक्शन है दैट इज आल्सो देयर, इसका जो प्रेडिक्शन के ऊपर है। और यहाँ पे आप देखो आईएमएफ का जो मिशन पूछ रखा है, द स्टैटिक पार्ट वी हैव कवर्ड हियर, ठीक है। यहाँ पे इसका जो मिशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ यू कैन सी इट क्लियरली। डोंट वरी, हम क्या करेंगे, इसका जो पीडीएफ है आपको दे देंगे, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। Again, not just about IMF, as I have already told you कि WTO और वर्ल्ड बैंक्स वगैरह को सबको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे you can see we have covered this World Economic Outlook report. Here you can see और इसका जो परसेंटेज रेट है, इसका जो प्रेडिक्शंस है, इसके जो मिशंस हैं, each and every question we have covered in our study notes as well as BPDA. यहाँ पे आप देखो BPDA as well as static notes. And in addition to that, we have also कवर्ड दिस इन आवर लाइव क्लासेस। तो यहाँ पे आप ऐसे मत सोचना है कि बस हम ये नोट्स में ही डिस्कस किए हैं। वी हैव कवर्ड दिस मल्टीपल टाइम्स इन आवर लाइव क्लासेस, ठीक है। क्यों, ये कैसे मैं बता सकता हूँ, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टैटिक में जो टॉपिक होता है ना, उसको हम लाइव क्लासेस में एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स कवर करते हैं। आपको पता होगा कि वी कंडक्ट मल्टीपल बैचेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये भी लाइव क्लास में डिस्कस हो जाता है। देन आ गया WTO के ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया था। नाउ विल सी व्हाट आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। यहाँ पे यू कैन सी व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। ये क्वेश्चन था, अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। इससे पहले ही मैंने बता दिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, these are the 3 organizations you will have to cover it in detail, क्योंकि भाई सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। द आंसर इज 1995. Then who among the following is the current DG of the World Trade Organization? Again, this is also very easy one, क्योंकि बहुत न्यूज में भी था ये, ठीक है। Then which of the following is the highest decision making body in the World Trade Organization? It is Ministerial Conference, MCB से बोला जाता है, Ministerial Conference. Again, यहाँ पे देखो all these 3 questions are kind of static questions. Then we'll see the next question.
Which of the following development round of WTO was held in 2001? तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन से डेवलपमेंट राउंड 2001 में हुआ था. द आंसर इज दोहा राउंड. दोहा राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट राउंड. यहाँ पे यू कैन सी बाकी जो जिनेवा राउंड है दैट हैपेंड इन 1947. दोहा है, जिनेवा है, डिलियन राउंड है, ये ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट वंस. ठीक है, तो नाउ विल सी हाउ यू हैव कवर्ड दिस. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी नोट यू कैन सी हियर. यहाँ पे एवरीथिंग इज मेंशन्ड, राइट. चाहे आपका वो कब एस्टेब्लिश हुआ था वहां से लेके यहाँ पे दोहा राउंड कतर में हुआ था 2001 में, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा. एंड इसमें यू कैन सी ऑल्सो WTO का जो प्रेडिक्शंस हैं वी ऑल्सो हैव कवर्ड दिस इन बीपीडिया. ठीक है, जो बीपीडिया में हम इसके इसका जो करंट पार्ट देते हैं इसमें आप देखोगे एक बहुत ही यूनिक चीज दिया जाता है दैट इज कॉल्ड लर्न अलोंग. ठीक है, क्या है ये लर्न अलोंग? तो ये जो WTO के बारे में जो न्यूज है उसके बेस में क्या है. WTO है, यहाँ पे देखो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, जिसके बेस में है WTO. तो WTO के बारे में जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे यू कैन सी द DG. ठीक है, DG की इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट आपको एग्जाम में पूछा गया है, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन PVTG. ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG. अगेन ये डायनेमिक पार्ट में आएगा क्योंकि ये न्यूज में ही था PVTG. तो इसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया था. नाउ विल सी द क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज. तो एक्चुअली पूछा गया है कि पैसेज में किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है. दिस इज योर PVTG. Under which of the following theme of the union budget the central theme of the passage is derived from? आपको पता होगा जो इस लास्ट ईयर का जो यूनियन बजट था इसमें सप्तऋषि के डिस्कशन हुए थे. तो रीचिंग द लास्ट माइल ये पर्टिकुलर चीज है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट PVTGs. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम ट्राइबल ग्रुप्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखोगे आउट ऑफ दिस 7 कौन सा मैच कर रहा है. दिस इज reaching the last mile, reaching to each and every person of our country. Which of the following is or are correct about the determination of PVTGs? जो PVTGs हम कैसे उनको मतलब जो recognition दिया जाता है कि हाँ these tribal groups are PVTGs, तो इसके ऊपर क्या criterias हैं. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे यू कैन सी अ प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होना चाहिए, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी होना चाहिए, ए सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ द इकोनॉमी होना चाहिए. ऑल दीज आर क्राइटेरियाज टू गेट दिस PVTG टैग. प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी मतलब एग्रीकल्चर से पहले जो टेक्नोलॉजी आता था वो ट्राइबल ग्रुप्स अभी भी उसको यूज कर रहे हैं. उनका पॉपुलेशन इज स्टैग्नेंट और या उससे कम जा रहा है अभी. लो लिटरेसी है एंड सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी मतलब जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं. देयर इज नथिंग एज लाइक सेविंग्स कर रहे हैं या कहीं पे कुछ ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में, वो नहीं हो रहा है. तो ऑल दीज ट्राइबल ग्रुप्स आर कंसिडर्ड PVTGs. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव एनी PVTGs? इसका आंसर था असम. नाउ विल सी हाउ वी हैव कवर्ड दिस. तो यहाँ पे यू कैन सी PM PVTG डेवलपमेंट मिशन. ये एग्जैक्ट रीजन था कि भाई ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, राइट. तो PM PVTG डेवलपमेंट मिशन, दिस इज फ्रॉम आवर PIB डॉक्यूमेंट. यहाँ पे आप देख सकते हो रीचिंग द लास्ट माइल मेंशन है, राइट, सप्तऋषि का. तो PVTG मिशन के बारे में मेंशन किया गया है. तो दिस इज अबाउट योर PVTG. तो यहाँ पे जो आपको मिशन पूछा गया था ना कि ये आप सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करो. इफ समवन हैज रेड दिस पर्टिकुलर थिंग तो उससे आराम से हो जाता. तो यहाँ पे यू कैन सी अबाउट PVTG मिशन, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन. तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी हाउ वी हैव कवर्ड दिस इन आवर यूनियन बजट डॉक्यूमेंट. ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल यू कैन सी हियर वी हैव आल्सो मेंशन्ड हियर. एंड ऑल्सो हियर अबाउट इन आवर गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट an amount of 15,000 crore will be made available to the implementation of this particular mission जो कि PVTG mission है. And in addition to this we have also covered this in our live class discussion. तो ये मैं आपको हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मान के चलो एनीथिंग वी डू कवर इन आवर करंट अफेयर्स और स्टैटिक नोट्स वो लाइव क्लास में अल्टीमेटली 2-3 बार डिस्कस हो ही जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पैसेज. देन द नेक्स्ट पैसेज क्या आ गया, ई श्रम पोर्टल के ऊपर. ई श्रम पोर्टल आपको पता होगा कि दिस इज अ पोर्टल फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो रजिस्टर करेंगे. तो ये पोर्टल है ई श्रम पोर्टल, वेरी पॉपुलर पोर्टल.
क्वेश्चन क्या है, एज ऑन अप्रैल 2023 हाउ मेनी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम पोर्टल। वेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्जैक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करके नहीं जा रहे हो तो वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता था। Which of the following services are provided by ई-श्रम पोर्टल, इसमें क्या क्या सर्विसेज दिए जाते हैं, जॉब्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, अप्रेंटिसशिप एंड ऑल ऑफ द अबव। द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। जो बेसिक है ई-श्रम पोर्टल का, यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा ना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो किस पर्पज में ज्वाइन करेंगे, एक तो गवर्नमेंट के पास डेटाबेस बन जाता है, राइट, एंड इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए जॉब्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, मतलब जो स्कीम्स वगैरह रहते हैं वो सारे फैसिलिटीज इस पोर्टल में उनको मिल जाता है। उमंग ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू ड्राइव मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया। तो आंसर हियर इज NEGDIT, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो ये पूछा गया कि उमंग ऐप किसने किसने बनाया मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following states have achieved the target number of registration in ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल के ऊपर जो टारगेट रजिस्ट्रेशन था, इनमें से कौन कौन से स्टेट्स उसको कवर किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28.64 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर्ड इन ई-श्रम पोर्टल, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में आपका है ना ई-श्रम पोर्टल के ऊपर। तो ये आगे आपका ई-श्रम पोर्टल, तो एवरी डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन मेंशन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे ई-श्रम पोर्टल के ऊपर हमने क्लासेस में भी डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे PIB प्लस BPDR प्लस स्कीम डॉक्यूमेंट एवरीवेयर वी मेंशन। यहाँ पे स्कीम डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हो। ई-श्रम पोर्टल वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर पोर्टल इन डिटेल। तो जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे आप सोर्सेस देख सकते हो। फिर आ गया पैराग्राफ ऑन लाइफ मिशन। तो लाइफ मिशन आपको पता होगा इन 2022 एंड 23 का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था फॉर द होल वर्ल्ड। ओके, देयर वाज अ पैसेज ऑन दिस पर्टिकुलर मिशन, जहाँ पे पहला क्वेश्चन यही था कि यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर मिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हिच मिशन और प्रोग्राम इज डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज। तो ये लाइफ मिशन के बारे में बात किया जा रहा है। यस, मिशन लाइफ। ओके, देन फ्रॉम वेयर वाज द मिशन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज लॉ, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी गुजरात से ये हुआ था, ये लॉन्च किया गया था। तो यू कैन सी हियर नरेंद्र मोदी अटेंडेड अ बायलैटरल मीटिंग ऑफ विद यूएन सेक्रेटरी ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो ये गुजरात में हुआ था, केवाडिया डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां से ये मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था। Which of the following is not a category under the mission which is described above the passage। तो इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, इसमें कैटेगरी कौन सा नहीं है। ओके, तो 7 themes थे। There were 7 themes of this particular mission life, that is save water, save energy, reduce waste, reduce e-waste, reduce single-use plastics, adopt sustainable food system and adopt healthy lifestyles. All these are part of your 7 themes in the life mission. The answer is कोई ऐसा कुछ नहीं था कि प्रोवाइड एडिक्वेट फंडिंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज, बाकी रेस्ट वे द थीम्स। तो इस लास्ट क्वेश्चन जो हमारे 2 मार्कर्स में है, मैच द फॉलोइंग एज पर योर बेस्ट नॉलेज अंडरस्टूड गिवन फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे लिस्ट आपको चेक करने थे, जैसे कि चेंज इन डिमांड अर्जिंग इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, ऐसा कॉज है, देन इसमें इम्पैक्ट है। ओके, चेंज इन सप्लाई, you can see here expecting industries to adapt to revised demands and change in policy influencing long term shifts in industrial and government policies। तो though it is a part of life mission life जो बोलते हैं, तो लेकिन अगर आपके पास जो बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है तो इससे भी आप आराम से कवर कर सकते हो, राइट। तो नाउ यू कैन सी हियर जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में मिशन लाइफ के ऊपर जो अपडेट था, the same has been mentioned here in सुशील सर टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल में आप देखोगे सुशील सर क्या करते हैं, he keeps on sharing a lot of study materials and study related stuff on that particular telegram channel। तो ये वहां पे भी मेंशन किया गया है। PM launches mission life at Statue of Unity एकता नगर केवाडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो we have covered this in PIB and also जो लाइफ इनिशिएटिव था ये जब लॉन्च हुआ था we have also covered this in BPDR। ठीक है, अगर ये तीनों आप बहुत अच्छे से किए हो तो यहाँ से भी आपके अच्छे खासे सही हो जाते हैं। ओके, नाउ विल सी द 10 मार्कर्स। तो 10 मार्कर्स में पहला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के ऊपर। यहाँ से पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ठीक है, तो करेक्ट के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि ये प्रोग्राम 2014 में शुरू हुआ है
रिवैम्प्ड द जनौषधि स्कीम सितंबर 2015 में ये रिवैम्प करके जनौषधि योजना में कन्वर्ट किया गया। एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ पीएम बीजेपी स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना दिस शुड बी पीएम बीजेपी, दैट इज प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजना। तो यहाँ पे 3 इज द आंसर, आप जैसे कि देख सकते हो। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2008, ठीक है, एंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज करेक्ट, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव कवर्ड दिस इन पीआईबी जनौषधि केंद्र एंड जनौषधि प्रोग्राम के बारे में। ऑल्सो इन आवर स्कीम डॉक्यूमेंट वी हैव ऑल्सो कवर्ड दिस, तो यू कैन सी हियर। ओके, देन आगे आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में 3 स्टेटमेंट्स, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स अगेन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, द bonds are issued in denomination of 1 gram of gold in multiples thereof, and there is no minimum or maximum investments. And NBFC, these securities are eligible to be used as a collateral for loans for banks, financial institution and NBFCs. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, तो जो कि थर्ड होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिमिट्स होते हैं, यहाँ पे यू कैन सी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड शैल बी 1 ग्राम विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स, 4 kg फॉर HUFs एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज। ये कहाँ से हम लाए हैं, आपको बीपीडीआई से ही हम ये इन्फॉर्मेशन लाके दिखा रहे हैं, तो बीपीडीआई में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 23-24, दिस इज आल्सो कवर्ड इन पीआईबी। तो यहाँ पे आप देखो सीरीज 1, सीरीज 2, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, एलिजिबिलिटी क्या है एंड एवरी ऑल दोज डिटेल्स, HUF ट्रस्ट एंड वगैरह सबका। और यहाँ पे दिस विल बी डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ ग्राम्स, क्या क्या उसमें फिगर्स हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड आल्सो इन पीआईबी, बीपीडीआई एज वेल एज पीआईबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसमें भी आपको वही सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि भाई ये कब लॉन्च हुआ था, पार्ट ऑफ योर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन 2015। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज। अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेंड्स द एज ऑफ 18 years। तो यहाँ पे 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे यू कैन सी हाउ वी हैव कवर्ड दिस इन बीपीडिया। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुआ था। The account can be opened in the name of a girl child till she attains the age of 10 years, not 18 years. ठीक है, this is clearly mentioned in our BPDI as well. Okay, बाकी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे अलग इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया गया है। यहाँ पे यू कैन सी 250 रुपीज वाला जो फैक्ट है, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, ओनली 1 अकाउंट इज अलाउड पर चाइल्ड। ओके, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, दिस इज पार्ट ऑफ योर स्कीम डॉक्यूमेंट हियर ऑल्सो। मतलब यहाँ पे हमने बीपीडीआई तो देख लिया, यहाँ पे यू कैन सी 250 रुपीज वाला फिगर हियर मेंशन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन मेंशन है, 2015 मेंशन है, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मैगजीन में भी मिल जा रहा है, स्कीम डॉक्यूमेंट में भी मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट स्वधार गृह योजना। स्वधार गृह योजना, तो इसमें आपको बेनिफिशियरीज के बारे में पूछा गया है। तो वुमेन विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक्ड वुमेन, गर्ल्स रेस्क्यूड, वुमेन हु आर डिजिटेड एंड आर विदाउट एनी सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, ऑल दीज आर eligible beneficiaries under the Swadhar Grih Yojana. तो you can see here how we have covered beneficiaries में mention है, we have covered everything। ठीक है, ये उज्ज्वला स्कीम जो है, you know how such women girls should first seek assistance under उज्ज्वला scheme in areas where it is operation। अगर उज्ज्वला, we are not talking about the LPG scheme, और एक उज्ज्वला स्कीम है, पहले तो उज्ज्वला स्कीम में बेनिफिशियरी के लिए अप्लाई करेंगे। इफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज नॉट इन ऑपरेशन, दे कैन ऑप्ट फॉर द सुधार गृह। तो इसमें कौन कौन रह सकते हैं, अबव 18 इयर्स के वुमेन इन दीज कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी सुधार गृह स्कीम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो जो अम्ब्रेला स्कीम है प्रोटेक्शन ऑफ एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है, तो इसका एक पार्ट है सुधार गृह। ओके, तो यू कैन सी, तो सुधार गृह का डिटेल में हमने स्कीम डॉक्यूमेंट में भी मेंशन किया है। On which date Stand Up India scheme was launched? Again very basic question, ये I believe हर जगह कवर क्या गया होगा। Stand Up India scheme, it was launched in 2016। The same thing mentioned here, launched in 2016 for facilitating credit to SC, ST and women entrepreneurs। This is your Stand Up India। तो यहाँ पे स्कीम डॉक्यूमेंट जो है, तो यहाँ पे भी ये हम कवर किए हैं। तो मैं और एक बार बता देता हूँ, स्कीम डॉक्यूमेंट में हम एग्जैक्टली आपको कैसे बताते हैं, हाउ वी टेल यू दैट ऑल द स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट। तो इन आवर स्कीम डॉक्यूमेंट्स यू विल फाइंड 11 स्कीम डॉक्यूमेंट्स, हमारे कोर्सेज में यू विल फाइंड 11 स्कीम डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑन ईच थीम वी हैव
कैटेगराइज ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एज पर द थीम्स क्या क्या है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्टार्टअप्स हैं, लेबर है, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, ऑल फाइनेंस है, ऑल दीज आर थीम्स। तो इसमें क्या होगा, हर थीम में क्या होगा, बहुत सारे स्कीम्स मिल जाएंगे। तो दो स्कीम्स दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे ये न्यूज में हो या ना हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज दीज स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका अच्छा खासा चांसेस है आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, वी लेट यू नो कि भाई ये फ्लैगशिप स्कीम है, तो स्कीम के सामने हम क्या करते हैं ना, एक फ्लैग लगा देते हैं। यहाँ पे यू कैन सी 3 फ्लैग्स लगा दिए हैं। तो स्टैंड अप इंडिया इज अ फ्लैगशिप स्कीम। तो भाई ये एग्जाम में, सॉरी, न्यूज में है या नहीं है, तो आपको पढ़ना ही है। तो दिस इज हाउ वी हैव कैटेगराइज्ड दीज स्कीम्स इन आवर कोर्सेज कि दीज आर द स्कीम्स यू हैव टू स्टडी। तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गया। देन पीएम किसान ऐप वाज लॉन्च्ड बाय कौन सा स्कीम? द आंसर इज पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम पीएम किसान स्कीम भी कहते हैं, जिसमें आपको पता होगा एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है व्हिच फार्मर्स गेट 6000 डायरेक्टली ट्रांसफर्ड थ्रू आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी पीआईबी एज वेल एज बीपीटीआर दोनों में हमने कवर कर रखा है। पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे यू कैन सी मेंशन, वी हैव आल्सो मेंशन पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये कहाँ से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, एवरीथिंग। एंड ऑल्सो इन द लर्न अलोंग सेक्शन वी हैव कवर्ड दिस पीएम किसान स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 6000 पर ईयर मिलता है आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ओके, then the next question is about your national means come merit scholarship. यहाँ पे you can see about this scholarship scheme. Okay, यहाँ पे 12,000 per annum के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो this was a very tough question. तो ये टफ इसलिए था कि दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द न्यूज। 6-8 महीने का न्यूज आप उठा के देख लोगे, तो ये जो स्कॉलरशिप स्कीम था NMMS, तो ये न्यूज में नहीं था। येट दे हैव आस्क्ड दिस पर्टिकुलर वन एंड हम यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए बता देते हैं कि दिस इज वन न्यूज वी हैव नॉट कवर्ड इन एनी पार्ट ऑफ आवर कोर्स, चाहे वो स्कीम डॉक्यूमेंट हो या करंट अफेयर्स हो, तो ये कहीं पे कवर्ड नहीं था। एंड इट इज नॉट अ थिंग टू रिग्रेट कि हमने ये कवर नहीं किया था। व्हाई? क्योंकि देखो, ये अगर स्कीम कवर्ड नहीं है, ये शायद 2 साल पहले कहीं न्यूज में होगा, तो इज इट फिजिबल कि आप 2 साल पहले का करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाओगे एंड यू विल बी एबल टू प्रोसेस ऑल दीज करंट अफेयर्स एंड रिटेन करोगे एंड एग्जाम में अपियर करोगे? नहीं। आवर एम इज नॉट टू बी अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है, आवर एम इज टू जस्ट क्लियर द एग्जाम। तो यहाँ पे परफेक्शन के चक्कर में आप मत भागना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कि वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं। एक बार सारा स्टैटिक हो जाए, देन विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स और देन विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। तो ये परफेक्शन के पीछे मत भागो, क्योंकि ये एग्जाम में क्या होता है ना, यू विल हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव भी करने होते हैं, आपको क्यूआरई भी करना होता है, आपको जीए भी करना होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होता है। तो एक सिंड्रोम होता है गोल्डीलॉक्स सिंड्रोम, आप इसके ऊपर एक बार गूगल करके पढ़ना। तो दिस हैपेंड विद मेनी एस्पिरेंट्स कि आप वो परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करते हो और आपको ऐसे ही 4-5-6 साल निकल जाते हैं, राइट। तो इसके ऐसे नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देखो, वी हैव नॉट कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो दिस इज इट। तो ये था 27 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखा दिया। 27 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 27 में से हमने 26 क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं, हमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे था, ये क्या क्वेश्चन था। तो हमने बाकी 27 क्वेश्चंस का आपको दिखा दिया, उसमें से 26 क्वेश्चंस वर कवर्ड एंड आई हैव शोन यू द सोर्सेस एज वेल, ठीक है। और बाकी के जो 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, आई हैव आल्सो शोन यू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे कवरेज किए गए थे, तो ये यहाँ पे और एक मैं चीज बता देता हूँ। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बिफोर हैंड। ये कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई, नॉट ओनली अबाउट दिस पर्टिकुलर आरबीआई एग्जाम, या कोई भी एग्जाम हो जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, वी ऑलवेज try to give you as many content possible before your exam, ताकि आपके पास enough content रहे। हम आपको बता देते हैं कि भाई स्ट्रक्चर कैसे करना है, लिखना कैसे है, we tell you everything। तो ये आपका काम वहीं पे होता है कि
आप ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके आप आंसर्स लिखो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड। तो ऑल 6 आउट ऑफ 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वर कवर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और बाकी 27 से 26 क्वेश्चंस वर देयर इन आवर कोर्स, ठीक है। कवरेज में आपको 26 क्वेश्चंस मिल गए। तो यहाँ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो इसका जो PDF है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।